हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का दूसरा अध्याय है ना, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। क्या नाम है? स्थिर वैद्युत विभव, जिसकी पहली हेडिंग भी यही है, स्थिर वैद्युत विभव। पहले इसको समझते हैं, वैद्युत विभव क्या है ना। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? कोई एकांक बिंदु आवेश हो, एकांक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, एकांक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए कि ये एक आवेश है प्लस क्यू, ये इसका वैद्युत क्षेत्र जो हमने गोला बनाया है ना, इस गोले का मतलब इस आवेश का क्षेत्र ये गोला है और बाहर एक आवेश क्यू नॉट रखा गया है। इस आवेश को कहां लाना है? इसके अंदर लाना है। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर आवेश क्यू नॉट को लाना है। ठीक, यहां से यहां लाने में जो कार्य आप करते हैं, ठीक, वही कार्य क्या है? वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आई ना? यही इसकी परिभाषा भी बन जाती है। परिभाषा अगर आपको लिखना, क्या लिखते हैं? किसी एकांक बिंदु आवेश को, सुन रहे हैं, एकांक बिंदु आवेश को अनंत से, एकांक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से बोले एक बार, एकांक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाता है। इसका प्रदर्शन कैपिटल V से करते हैं। जैसे हर एक चीज का एक प्रतीक होता है ना, तो फिजिक्स में इसके प्रतीक को किससे प्रदर्शित किया गया? कैपिटल V से। कैपिटल V बराबर W/Q0। हमने कार्य किया, और कार्य किसके लिए किया? आवेश Q0 को लाने के लिए किया। कहां पे आवेश Q0 को लाना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। बात समझ में आई? अगर इतना समझ में आ गया तो वैद्युत विभव समझ में आ गया। ठीक, अब वैद्युत विभव तो हमने समझ लिया। अगर कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका मात्रक लिख सकते हैं? मात्रक बड़ा आसान है, वेरी गुड। अगर इसका मात्रक लिखना है तो मात्रक क्या लिखा जाएगा? कार्य का मात्रक जूल बटे को कहते हैं प्रति ना, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक, तो जूल प्रति कूलाम को या करके वोल्ट लिखा जा सकता है। जूल प्रति कूलाम को या करके क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। ये इसका मात्रक बन गया। अगर आपको इसकी विमा लिखनी है तो विमा क्या लिखेंगे? तो जूल की विमा अर्थात कार्य की विमा। कार्य की विमा कितनी होती है? ml² T की पावर बटे कूलाम की विमा मतलब आवेश की विमा, आवेश की विमा AT। इसको अगर आप हल करेंगे तो m L² T की पावर -3, यही तो आएगा, ऊपर जाके -1 बनेगा, और A इनवर्स, ये बन गई इसकी विमा। इतनी बात समझ में आई? यही अगर आपको समझ में आया, वैद्युत विभव समझ में आया। फिर से पूरी इसकी परिभाषा बोल देते हैं कि एकांक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? अब इसके प्रति एक डेरिवेशन है, इसको मिटाएं, इसको आप लिख लीजिएगा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन का नाम है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण है। दोनों का प्रकार सेम है। अगर आप एक सीख गए तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले एक को सीख जाइए। क्या है? हमने क्या लिखा है हेडिंग में? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत। तो तात्पर्य यह है कि एक बिंदु ले लीजिए, मैं यहां पर बनाता हूं, दिख रहा होगा। माना एक बिंदु ए है, माना एक बिंदु, ध्यान समझिएगा, इसकी रचना आपको खुद लिखनी है, मैं क्यों समझा रहा हूं। माना एक बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। माना एक बिंदु ए जिस पर कौन सा आवेश है? बिंदु ए से r दूरी पर, बिंदु ए से कितनी दूरी पर? एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए जिस पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ए से r दूरी पर स्थित एक बिंदु बी है। ठीक, जहां पर बिंदु सी से, जहां पर बिंदु परीक्षण आवेश Q0 को लाना है। मतलब अभी परीक्षण आवेश कहां पर है? बिंदु सी पर है। सी से कहां पर लाना है भैया? बी पर लाना है, जो कि बिंदु ए से कितनी दूर पर है? पहले ये कहां पर था? पहले ये अनंत पर हुआ करता था। अनंत से कहां पर आया? सी पर आया। सी से कहां लाना है भाई? सी से लाना है बी पर। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा लाए होते, हल्का सा, मान लीजिए ये बिंदु डी है, इसको यहां से यहां लाएंगे तो थोड़ी सी दूरी है ना, अल्प दूरी तक खसका रहे हैं।
सीधी सी बात है, ए से सी की दूरी अब लिख लीजिए। तो मान लेते हैं ए से सी की दूरी यक्स है। कितनी है भैया? इसके बाद सब मिलाकर इसकी रचना बोलेंगे। तो माना एक बिंदु ए है, माना एक बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु, जहां पर किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ना, जहां पर किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु सी से बी पर लाया गया है या लाना है, ठीक, जो कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? यक्स दूरी पर है। जो बिंदु ए से कितनी दूर है? यक्स दूर है। इस पर लगने वाला बल कौन सा मान लेते हैं? यफ मान लेते हैं। समझ में आया? तो ये इसकी रचना हो गई। रचना अगर आपको लिखना हो फिर यही आप लिख सकते हैं। माना एक बिंदु ए है जिस पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जिससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु बी है ना, जहां से मतलब जिस पर किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को सी से बी पर लाया गया है, ठीक, जो कि बिंदु ए से कितनी दूर पर है? यक्स दूरी पर है। इतनी बात समझ में आई? अब इस पर लगाते हैं कूलाम बल। क्यू नॉट यहां था, आया कहां पर है? लाना है यहां पर, ठीक है, अभी तो वही है। इसका मतलब अगर पहली अवस्था में कूलाम बल लगेगा तो कहां से कहां लगेगा? ए से सी तक लगेगा, ठीक है। इसका मतलब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार आप यफ बराबर क्या लिख सकते हैं? यफ बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वाला आवेश है, और ये वाला आवेश कैसा है? क्यू नॉट। Q1 Q2 होता है Q इंटू क्यू नॉट अपान में आर की जगह क्या है? क्योंकि यहां पर अभी है ना, इसका मतलब बटे में यक्स स्क्वायर। समझ में आया? हम यफ क्यों ज्ञात कर रहे हैं? हमें कुल मिला के ज्ञात करना है। फार्मूला आपने वैद्युत विभव भी बराबर क्या पढ़ा था? W अपान, यही पढ़ा था। और W का फार्मूला होता है F इंटू यक्स या F इंटू यक्स, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे, तो बल तो हमने ज्ञात कर लिया है, विस्थापन इसका यक्स ही है। बात समझ में आई ना? इसका मतलब F इंटू यक्स की जगह क्या रखे? और बटे क्यू नॉट रखा ही गया है। तो कुल मिला के हमें यही F ज्ञात करना था। F ज्ञात हो गया है। F कितना आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और अपान में कितना? यक्स स्क्वायर। समझ में आया? अब आपको यहां से ये सब वाला फार्मूला लगाना है। क्योंकि अगर मुझे W बराबर एफ एक्स पता है तो यहां पर मैं W को अल्प कर लूं थोड़ा सा, D लगने का मतलब होता है अल्प हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो DW बराबर क्या होगा? तो विस्थापन भी अल्प होगा। इसका मतलब DW बराबर F इंटू, बात समझ में आई ना? यदि W बराबर F इंटू एक्स है तो DW बराबर F इंटू DX होगा। बात समझ में आई ना? अल्प के लिए तो एंड करके लिख सकते हैं, एंड चूंकि DW बराबर F इंटू DX। बात समझ में आई? अब एक प्रक्रिया आएगी समाकलन की। बायोलॉजी वाले हो सकता है कम समझे, मैथ वाले हो सकता है पूरा समझे, और दोनों गधे होंगे, दोनों नहीं समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको समाकलन करते समझाएंगे आपको कैसे करना है। DW बराबर F इंटू DX तक समझ में आया है ना? लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो यहां पर चिन्ह समाकलन का लग जाएगा। क्या आया? DW बराबर F इंटू DX, तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। F का मान है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में इंटू DX। ये यहां से यहां आया है ना, बी पर लाया जा रहा है, मतलब अनंत से कहां पर लाया गया है? अनंत है। अनंत से कहां सेट किया गया? अनंत तो बाद में था ना, अनंत से कहां पर लाया गया है? बी जो है वो ए से कितनी दूर है? इसका मतलब मैं दूरी जब लिख रहा हूं, ये दूरी अनंत थी, अनंत से कहां तक सेट किया आपने? आर पर सेट करना है, तो अनंत से आर पर आके गिर गया। इतनी बात क्लियर है? तो DW बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू DX। अनंत से आपने दूरी कितनी सेट की है? आर दूरी पर की है, तो अनंत से आर हुआ। क्लियर है? इस पूरे में समाकलन किसका होगा? क्योंकि यहां पर DX लगा है ना, DX लगा है, अगर DX है इसका मतलब समाकलन x का होगा। अगर dr होता तो समाकलन r का होता, अगर dq होता समाकलन q का होता, अगर dy होगा तो समाकलन किसका होगा? मतलब d के साथ जो भी अक्षर लगा है उसी अक्षर का समाकलन होगा, बाकी सबको बाहर कर देते हैं। तो यहां पर सबके सब बाहर होंगे x को छोड़कर। अगली लाइन में dw, अगर कहीं पर आपको dx दिखा तो dx का समाकलन हमेशा लिखिएगा x। क्या लिखना है? तो सीधी सी बात है, अगर आपको dw दिखेगा तो समाकलन क्या आएगा? तो dw का समाकलन में क्या लिख दूं? w लिख दूं, बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन r को बाहर करिए, और क्या बाहर होगा? q इंटू क्यू नॉट बाहर होगा। समाकलन के चिन्ह में क्या बचा? r से इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर बचेगा।
ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा है एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया? तो ये आया समाकलन का एक रूप। अब समाकलन किसका होगा 1/। देखिए समाकलन का एक सिद्धांत है, अगर x की पावर n दिख जाए तो x की पावर n का समाकलन जो होता है वो होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1 प्लस c। क्या होगा? फार्मूला क्या है? x की पावर n dx का समाकलन क्या होगा भाई? x घात को एक जोड़ देंगे और जो जोड़ा गया वही बटे में लिख देंगे और प्लस करके क्या लगा देते हैं। और अगर ये समाकलन में लिमिट लग गया तो लिमिट की अवस्था में c भी नहीं रखते। समझ में आया? तो अब यहां देखिए, यहां पर आपके पास कितना है 1/। एक्स स्क्वायर है ना, 1/x² को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं x की घात -2। घात ऊपर जाके क्या बनता है? ऋणात्मक बनता है। ठीक, तो ऊपर गया ऋणात्मक बना, x की घात -2 इंटू में क्या बचेगा? जहां पर n था n की जगह क्या लिखा है? तो -2 में 1 जोड़ेंगे और बटे में 1 जोड़ेंगे। इसका मतलब इसका समाकलन होगा x की पावर -2 + 1 अपान में -2, यही आएगा ना। और -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? -1 आएगा, बराबर हो गया x की पावर -1 अपान में क्या बचा? घात ऋणात्मक है, फिर नीचे कर दीजिए क्योंकि अब प्रक्रिया पूरी कंप्लीट है। ठीक, अब यही यहां पर करते हैं। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 ब्रैकेट में समाकलन इसका कितना आएगा? x की पावर ऐसे पहले लिख दे r से इनफाइनाइट x की पावर -2 dx। समझ में आया? 1/x² को हमने क्या लिखा है? x की पावर -2 लिखा है। ठीक है, इतना। आगे चलते हैं। अगला W बराबर क्या परिणाम निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और ब्रैकेट में इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन आएगा x की पावर -2 + 1 अपान में -2। जो लिमिट है, लिमिट बाहर रख देंगे, क्या है? r से इनफाइनाइट है। ठीक है, अगला W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ब्रैकेट में क्या बचेगा? x की पावर -1 अपान में r2 इनफाइनाइट। समझ में आया? अगला कॉन्सेप्ट W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q0 ब्रैकेट में। अब इसको लिख सकते हैं, नीचे आएगा पावर क्या बनेगा? पॉजिटिव, ये माइनस का माइनस रहेगा तो 1/x की पावर क्या बचा? जिसको मैं क्या कह सकता हूं? केवल x कह सकता हूं। और ये माइनस जो है माइनस ऊपर चला जाएगा, r2 इनफाइनाइट। जब भी लिमिट बाय द वे जैसे ये x आया, लिमिट a से b है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला ही होता है। तो जब x की जगह अपर लिमिट में क्या रखेंगे? तो x की जगह b आ गया, माइनस लोअर लिमिट में x की जगह क्या रखेंगे? तो -a आ गया। समझ में आया? ऐसे ही अपर लिमिट में x की जगह क्या रखना है? इनफाइनाइट रखना है। ठीक है, लोअर लिमिट में x की जगह क्या रखना है? r रखना है। बीच में चिन्ह कैसा लगाना है? और ये खुद माइनस में प्लस बन जाएगा। अगली लाइन में W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ब्रैकेट में -1 इनफाइनाइट माइनस, और ये माइनस क्या बनेगा? 1/x की जगह क्या रखना है? समझ में आया? अगर 1/0 दिखा उत्तर इनफाइनाइट आएगा, और 1/इनफाइनाइट दिखे उत्तर 0 आएगा। बटे में इनफाइनाइट दिखा, ये पूरा परिणाम क्या हुआ? और 0 में किसी चीज को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? वही जो है, 0 नहीं आएगा। 0 में कोई चीज, जैसे 0 में आप 5 जोड़ रहे हैं, उत्तर कितना आया? तो यहां पर 0 में 1/r जोड़ रहे हैं, उत्तर कितना आएगा? 1/r आएगा। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और ब्रैकेट में ये 0 बन गया, क्या बचा? 1/r बचा। ठीक है, अब फिर से इसको बड़े अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और बटन कितना? लेकिन आपको W ज्ञात नहीं करना है। W ज्ञात किस लिए किया गया? क्योंकि V बराबर W अपान क्या होता है, इसीलिए आपने W ज्ञात किया है। ठीक है, अब आपको जो ज्ञात करना था वो आपको मुद्दा जो था प्लस Q आवेश के कारण क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो विभव का फार्मूला W अपान Q0 है, और जिसके लिए हमें W प्राप्त हो गया। Q0 हमें दिया ही गया है ना, बस इसमें आप मान रखिए, आपका विभव आपके पास हाजिर है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? V बराबर W अपान Q0, तब बताइए V बराबर कितना होगा? W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R, और होल अपान में कितना आएगा? Q0 से Q0 कटा तो V बराबर कितना आया? V बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R।
अगर प्लस क्यू था तो प्लस आया ना। अगर मैं यहां पर हेडिंग बना दूं माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, किसके कारण? यहां पर हमने प्लस क्यू रखा था, उत्तर कैसा आया है? प्लस आया है। गजब के इंसान हो, माइनस कहां दिख रहा है इसमें? हर जगह प्लस है तो दिख रहा है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जहां जहां पर आपने देखा कुल परिणाम में लास्ट में क्या प्राप्त हुआ? प्लस क्यू अपान आर प्राप्त हुआ। ठीक, अगर यही सेम चीज मैं माइनस के लिए रखूं, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहां पर क्या परिणाम प्राप्त होता? माइनस क्यू प्राप्त होता। बात समझ में आई ना? तो यही सेम चीज मैं इसी प्रकार करके लिखता हूं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान। बात समझ में आई? पूरा आया? कुछ अधूरा हो तो फिर समझाएं। आ गया ढंग से? बड़े हो ना हो यार आप लोग। अगर समझ में आया फिर से क्या समझाया, अगर नहीं आया फिर समझा दे। समझने के लिए हमने पहले विभव समझाया। तो विभव आपने क्या समझा विभव में? कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से या एकांक बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। जिसमें हमने फार्मूला पढ़ा V बराबर W अपान क्यू नॉट। बात समझ में आई ना? और इसी फार्मूले के उठाकर हमने प्लस क्यू आवेश का वैद्युत विभव ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? तो माना एक बिंदु है A, जिस पर कैसा आवेश है? प्लस क्यू, जिससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु B है ना, जहां पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को C से लाया गया है। ठीक, जो कि बिंदु A से कितनी दूर था? x दूरी पर था। ठीक, ये हमने रचना देखी। अब रचना के बाद आपने देखा कूलाम बल। कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर आपने क्या देखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कितना? Q नॉट, और बटे बीच की दूरी x स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है? ये कूलाम के नियम से कूलाम बल आया। अब आपने कार्य का फार्मूला लगाया। कार्य का फार्मूला W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अल्प कार्य मतलब dW, अल्प विस्थापन मतलब dx। समझ में आया? तो वही हमने लिखा एंड dW बराबर F इंटू, और आपने इसका किया समाकलन। क्या किया आपने? तो dW का समाकलन आया W, इधर आपने F का मान रखा। केवल समाकलन किसका हुआ भाई? x का हुआ। x 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? आप वैसे भी याद रख लीजिए। अगर कहीं पर 1/x स्क्वायर का समाकलन आ रहा है तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? -1/x होगा। बात समझ में आई ना? -1/x। क्लियर है? तो यहां पर हमने 1/x स्क्वायर का समाकलन किया, क्या आया? -1/x। लिमिट कहां से कहां तक है? R से। जब भी लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में आपने रखा x की जगह इनफाइनाइट, लोअर लिमिट में आपने x की जगह क्या रखा? बीच में माइनस, इसका माइनस क्या बन जाएगा? 1/इनफाइनाइट का मान 0, तो क्या बचा? 1/r बचा। 1/r आपने जब रखा तो W का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान कितना? R, जिसको आपने अगला तरीका जो कि विभव का फार्मूला था V बराबर W अपान, क्योंकि W इसीलिए ज्ञात किया गया है ना, अन्यथा ये नानी के घर जाने वाला तो है नहीं, ये यही रहेगा। तो W बराबर आपने मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान कितना, और बटे में Q नॉट से Q नॉट कटा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। अब इसी प्रकार अगर प्लस के कारण प्लस प्राप्त होगा तो माइनस के कारण क्या आएगा? माइनस आएगा। पूरी की पूरी कहानी समझ में आई? समझ में आया तो लिख लीजिए।